हाँ जी बेटा, मैंने विंडो 10 की इंस्टॉलेशन सिखाई थी आप लोगों को। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक यूएसबी ली थी जो कि मिनिमम 8 GB, 16 या 32 GB है, जैसे आपकी मर्ज़ी। मिनिमम 8 GB है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रफ़ा से एक डाउनलोड कर लेंगे। एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या कर रहा है, आपकी यूएसबी को बूटेबल भी बना रहा है, उसके अंदर विंडो को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, जिससे आप लोग फिर क्या करोगे, विंडो को इंस्टॉल कर लोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि यूएसबी को बूटेबल बनाना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रफस, या फिर और भी बहुत सारे, वेंटोसी है एक, वो भी सॉफ्टवेयर है। अच्छा, फिर क्या करना, फिर ये कि आप लोग जैसे ही उस यूएसबी को इंसर्ट करोगे तो आप कोई F8, F10, F12 या ESC दबाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो अपनी मेन फोल्डर्स की तरफ चला जाएगा। या फिर आप उसको क्या कहेंगे कि आपके पास जो आपकी पोर्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी होंगी, 2 यूएसबी लगी हुई है, 3 यूएसबी लगी हुई हैं, ये जो पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर यूएसबी लगती है, इन पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये बूटेबल जो चीज़ें होंगी हमारे पास, बूटेबल के जो ऑप्शंस होंगे वो हमारे पास सामने शो हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें ये कि आपके पास अगर साटा की एसएसडी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई आपके पास जो साटा की एसएसडी है 128 GB, वो भी इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। और एक ऐसी यूएसबी है जिसका उसने नाम दिए है, या फिर बहुत सारे ये कि स्टोरेज मास्क का नाम दिए देते हैं कंप्यूटर, या फिर यूएसबी का नाम देते हैं, वो भी उसके अंदर आपका ऑप्शन आ रहा होगा। आप उसी को क्लिक करके सेलेक्ट करके इंटर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले ये कि जैसे ही आप कंप्यूटर या लैपटॉप अपना ऑन करेंगे तो साथ में जो आपके बूटेबल के बटन्स होते हैं, कुछ किसी का F5 होता है, F10 होता है, F8 होता है, F12 होता है, तो फिर क्या होगा, आप उसको दबाते रहेंगे जब तक ये लोगो उसका आपके कंप्यूटर का डिसअपीयर नहीं हो जाता। तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो बूटेबल का ऑप्शन दे देगा आपके पास। वो ये कहेगा कि आपके पास ऑलरेडी 128 GB की भी एक एसएसडी लगी हुई है, और एक ऐसी ये मैश स्टोरेज लगा हुआ है जो कि आपने अलग से एक लगाया हुआ पोर्ट के थ्रू। तो सामने आ जाएगा यूएसबी फ्लैश ड्राइव आ जाएगा, नाम लिखा हुआ, या फिर क्या आएगा, मैश स्टोरेज। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर क्या करेगा, वो कहेगा कि प्रेस यानी कि स्टेप 3। स्टेप 4 के अंदर वो उसमें से यूएसबी के अंदर जो फाइल्स होंगी विंडो की, वो लोड करना स्टार्ट कर देगा। और 5वें स्टेप पे क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या है कि टाइम एंड करेंसी का फॉर्मेट, कीबोर्ड में यूएस लिखते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कीबोर्ड की भी। अगर आपने यूएस लिखा है तो यूएस में बिल्कुल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आपने यूके लिख दिया तो याद रखिएगा कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जिसको आप लोग जीमेल के अंदर एक ही सिंबल की तरह यूज़ करते हैं, जीमेल का एक सिंबल, उसका भी मुझे ज़हन में याद नहीं आ रहा नाम उसका। तो वो जो लिखते हैं वो चेंज हो जाएगा, किससे, आपके ये कोटेशन हो गया, या फिर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोई मेन वर्ड लिखते हैं तो उसके आगे ऊपर कॉमे 2 डालते हैं। हम कहते हैं कि ये पॉइंट आउट हो या वाज़े हो, तो ये थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा उसमें। नहीं तो इसको आप पॉइंट क्लियर कर दूँगा, मुझसे पूछ लीजिएगा टेस्ट से पहले। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करके करेंसी फॉर्मेट, डेट का, टाइम का, और उसके बाद जो है ना कीबोर्ड का जो सिलेक्शन है यूएस हमेशा रखेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो कहेगा विंडो जो है ना इंस्टॉल करो। इंस्टॉल विंडो के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे पास आएगा ड्राइवर का। अब ज़ाहिर सी बात है, हम जो कि सॉरी लाइसेंस का, लाइसेंस से पहले एक इसके अंदर स्टेप नहीं है, ड्राइवर का है। तो फिर किसी को ड्राइवर का, मीडिया ड्राइवर का इशू हो तो अपने यूएसबी को क्या करे, उसको क्रॉस कर ले। क्रॉस करने के बाद यूएसबी को किसी और यूएसबी की जगह के अंदर, पोर्ट के अंदर डाल दे और इंसर्ट कर दे, फिर हो जाएगा रिज़ॉल्व। और फिर मीडिया ड्राइवर का एरर नहीं आएगा। अच्छा, ये कहेगा कि अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है, विंडो को परचेज़ किया हुआ है तो उसकी कीज़ लिखो, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो स्किप कर दो। तो आप लोग स्किप करोगे। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है टर्म्स एंड कंडीशन की, हम लोग नहीं पढ़ते, जो गोरे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। वो कहते हैं अगर हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे भी क्या है, हमारे नुकसान क्या हैं, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी का कोई मसला तो नहीं है, समझ गए।
और हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते चीज़ों को। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम लोग पार्टीशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 9 में कस्टम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके हमारे पास सामने पार्टीशन आ जाएगी। 2 चीज़ें इसमें समझने की हैं। अगर आपने डाटा अपना कहीं और सेव किया हुआ है तो फिर तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आप क्या करोगे, सारे फ़ोल्डर्स को इसके ऊपर जो इतने भी हैं डिलीट कर दोगे और अलग से पार्टीशन बना दोगे। पार्टीशन का मैंने बताया था आप लोगों को कि आपने यहाँ पे MBs को किस में, जीबी को MBs में कन्वर्ट करना है, मतलब 21 को मल्टीप्लाई करना है 21 GB। अगर आपने एक पार्टीशन की, या फिर जैसे कि एक C होता है ड्राइव, एक E होता है या एक D होता है, CE या CDE, इनको जो है ना अगर आपने जितनी जितनी मेमोरी देनी है तो उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे। जैसे कि C को मैंने कितना देना है, मैंने 50% देना है, तो फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो फिर जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी उसी के अंदर इंसर्ट करके क्या करूँगा मैं, एक न्यू वॉल्यूम या फिर न्यू फ़ोल्डर बना दूँगा इसके अंदर, या न्यू पार्टीशन बना दूँगा। वो पहली हो जाएगी C, जिसको आप लोग प्राइमरी कहते हैं। फिर दूसरे पे क्या आएगा, इसी तरीके से 21 करना है तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो जो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो एक और अलग से वॉल्यूम बन जाएगा। इस तरीके से तीसरा वॉल्यूम भी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर डाटा पड़ा हो, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ विंडो मेरे पास 7 थी तो विंडो 10 मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पार्टीशन देखूँगा कि सी की पार्टीशन यहाँ पे जो कि 100 GB मेरे पास है, ठीक है। मुझे इधर पता चल गया कि 100 GB से जो बनी हुई है एक पार्टीशन, वो क्या है, मेरी विंडो 10 की है। तो मैं क्या करूँगा, उसको सेलेक्ट करके डिलीट नहीं करूँगा, उसको करूँगा फॉर्मेट। फॉर्मेट से मुराद ये कि वो जो पार्टीशन बनी होगी उसके अंदर वाला डाटा डिलीट वो हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, इसी के अंदर विंडो 10 आ जाएगी। तो फिर मुझे और जो पार्टीशन है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और जो पार्टीशन है E हो गया या D हो गया कोई भी, उसके अंदर मेरा इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है। इससे फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही क्लिक करूँगा तो फिर क्या होगा, वो USB से चीज़ जो विंडो की फाइल्स उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देगा, और आखिर में क्या करेगा, चूज़ करेगा कि भाई अब यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मैंने एक कंप्यूटर पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया। वो कहेगा कि भाई विंडोज़ 7 वाली को तो ऊपर मैंने छेड़ा नहीं था, डिलीट नहीं किया था, जो कि PPT की स्लाइड्स में ये है। अच्छा, तो फिर मैं मुझे 10 चलानी तो 10 पे चला जाऊँगा, विंडोज़ 7 चलानी तो जो है उस पर भी चला जाऊँगा। मतलब मैं एक कंप्यूटर पे 2 भी विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो कंप्यूटर है उसके अंदर 16 GB रैम है, और इसके अंदर बहुत अच्छा मेरा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, और इसके अंदर SSD भी है, मतलब मेमोरी या स्टोरेज हो गई बहुत ज़्यादा है। तो एक कंप्यूटर पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है, उसकी छोटी सी सेटिंग है, मैं अपना नाम लिखूँगा, उसके बाद फिर क्या, मैं अपना पासवर्ड डालूँगा, और ये सारा का सारा है। ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन का आपका टॉपिक कवर हो गया।